हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। जैसे कि अगला वीडियो में प्रतिबिंब का परिभाषा क्या था वो हम पढ़ चुके थे। अगला वीडियो में प्रतिबिंब का परिभाषा क्या था वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो दो प्रकार के होते थे उसका मैंने नाम लिखा दिया था। पहला था वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा था आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसका अगर परिभाषा याद हो तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब इस दोनों का परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका परिभाषा था किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, इसमें क्या था, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वास्तविक में क्या होता है कि वास्तविक में मिलती है। वास्तविक में क्या होता है, मिलती है। वास्तविक में क्या था, बिंदु पर मिलती है। क्या है, मिलती है। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी परिभाषा उसी तरह है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब मिलती है। इसमें क्या होता है, मिलती है। इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब, और जो मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो चुका है और आभासी प्रतिबिंब भी हो चुका है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना
प्रतिबिंब। ठीक है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, मतलब जैसा वस्तु हो, ठीक है, जैसा वस्तु हो, वस्तु की अपेक्षा, ऐसा में जैसा वस्तु हो, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जस्ट इसका उल्टा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। क्या होता है, सीधा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब ये है और आभासी प्रतिबिंब ये है। अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, तो पहले लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद एक साइड में वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के इसको एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसको भी पहला, दूसरा एंड तीसरा पॉइंट बना के इस दोनों का अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नोट करो। अब आगे पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, की विशेषताएं, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे समतल दर्पण द्वारा, हम लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, यानी कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीसरा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब जिस प्रकार वस्तु हो उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा में, यानी कि वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। उसके बाद है इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, और जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहता है, मतलब जितना आगे करेंगे वस्तु को दर्पण के पास जितना ले जाएंगे वस्तु क्या होगा, उतना दूर बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि उसके पास जितनी नज़दीक में वस्तु को ले जाएंगे, ठीक, दर्पण के यानी उसका जो फोटो होगा यानी प्रतिबिंब वो क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस सतह को कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण उस सतह को कहते हैं। क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस सतह को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या है बाबू, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का क्या हो, एक भाग हो। ठीक है, फिर से देखते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस सतह को कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण उस सतह को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, क्या है बाबू, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल। ठीक है, पहला क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण। ठीक है,
गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है और समतल होता है। क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है। जैसा समतल दिखता है ना, वैसा ही समतल की तरह, ठीक है। और इसका जो है एक भाग, यानी एक भाग में कलई किया हुआ रहता है। क्या रहता है? एक भाग में कलई किया हुआ रहता है। कलई का मतलब रंगा हुआ। दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, उसका पीछे का भाग जो होता है ना, वो रंगा होता है। होता तो ये दो प्रकार का है। क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। दोनों दर्पण में उसका जो पीछे का भाग है, हम लोग घर में भी देखे हैं, हम लोगों के घर में जो आईना होता है, दर्पण का मतलब क्या होता है? आईना। हम लोगों के घर में जो आईना होता है, हम लोग देखे हैं कि आईना का पीछे वाला भाग क्या होता है? रंगा हुआ रहता है। क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है ना, रंगा हुआ, है ना। तो वही तो गोलीय दर्पण का हिस्सा है। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। काटो।